हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप में से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एनिमल्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताया था। जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वहाँ हर वीडियो का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, अब बात करें हमारे आज के टॉपिक के बारे में, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले जानते हैं चींटी के बारे में। चींटियाँ जो है चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसके अलावा बात करें तो चींटियों के 6 पैर होते हैं। इसके अलावा चींटियों में एक रानी चींटी होती है जो कि अंडे देती है। रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है। सिपाही चींटी जो होती है वह बिल की रक्षा करती है और श्रमिक चींटी जो होती है वह भोजन तलाश करके लाती है। अब बात करें रेशम का कीड़ा के बारे में, तो रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अब बात करें मच्छर की, तो मच्छर जो है हमारे शरीर की गंध, खास करके पैर के तलवे जो होते हैं उसकी गंध और हमारे शरीर की गर्मी जो होती है उससे हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर जो है पानी में अंडे देती है। मच्छर से फैलने वाले बीमारियों के बारे में बात करें तो इससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे बीमारी होती है। अब बात करें मलेरिया बीमारी का, तो मलेरिया बीमारी का जो पता था वो सबसे पहले रोनाल्ड रॉस के द्वारा बताया गया था और यह रोनाल्ड रॉस जो थे भारतीय मूल के थे। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया जो है मादा मच्छर के काटने से, यानी कि एनाफिलीज, मादा मच्छर का नाम जो है वो एनाफिलीज है, उसके काटने से होता है। मलेरिया को दूर करने की दवा जो है सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है और यह सिनकोना जो पेड़ है वह आमतौर पे केरल में पाया जाता है। रोनाल्ड रॉस जब मलेरिया का पता लगा रहे थे तो उस टाइम उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वह था कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। रोनाल्ड रॉस को 1902 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 1905 में हुई थी। अब बात करें मच्छर से बचने के उपाय के बारे में, तो मच्छर से बचने के उपाय जो हैं वह है आसपास में पानी जमा ना होने, पानी के बर्तन, कूलर, टंकी, इन सभी को साफ करके रखना चाहिए। जमा हुए पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए और यह तेल छिड़काव करने से होता है कि पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वह कम हो जाता है और ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है, आपूर्ति, वह कम हो जाती है जिससे कि मच्छर नहीं पनपते हैं। डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और पानी में मछलियाँ डालने से होता है कि मछलियाँ मच्छरों को के अंडे को खा जाती है, इसलिए पानी में मछलियाँ डाल देना चाहिए। अब बात करते हैं मक्खी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में। तो मक्खी से फैलने वाली बीमारियां जो है वह है डायरिया, हैजा और टाइफाइड। अब बात करें मधुमक्खी पालन की, तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर भी कहा जाता है। अक्टूबर से दिसंबर तक जो टाइम होता है उसमें मधुमक्खी के अंडे देने का समय और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही समय होता है। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, जैसे कि चींटी का होता है ठीक उसी तरह मधुमक्खी का भी होता है। छत्ते में जो होती है वो कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं और छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है। यह दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है जिससे कि दूसरी मधुमक्खी को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। नर मधुमक्खी जो होते हैं वह छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। मधुमक्खी पालन में बक्से का और चीनी के घोल का प्रयोग किया जाता है। लीची के फूल जो होते हैं वह मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं। लीची के फूल जो होते हैं वह फरवरी में खिलते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचहा गांव की रहने वाली अनीता कुशवाहा थी जो कि मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही मशहूर थी और अनीता कुशवाहा को गर्ल स्टार, हनी गर्ल और बी गर्ल के नाम से भी जाना जाता है।
मधुमक्खी, लाल चींटी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब बात करें सामाजिक कीट की, तो सामाजिक कीट जो है मधुमक्खी, दीमक, चींटी और ततैया होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए अब बात करते हैं पक्षी के बारे में। अधिकतर पक्षियों की आंखें जो होती है उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालती है तथा जब ये सामने देखती है तो इनकी आंखें जो होती है वो एक ही वस्तु पर होती है। मनुष्य की तरह सामने की ओर जो आंखें होती है वो उल्लू के होते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपना गर्दन जो होती है वो झटके में घुमाकर आसपास देखती है, जैसे कि मैना। कुछ पक्षी जो होता है वो अपने गर्दन को पीछे तक घुमा लेते हैं, जैसे कि उल्लू। उल्लू जो है अपने गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेते हैं। एग्जैक्ट 360 नहीं कह सकते, अप्रॉक्सीमेट 270 डिग्री कह सकते हैं। ये जो है अपने गर्दन को 270 डिग्री तक पीछे घुमा लेते हैं, लेकिन सीटेड के एग्ज़ाम में है जो वो 360 डिग्री दिया जाता है। पक्षियों के कान जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो पंख से ढके हुए रहते हैं। अब बात करें पक्षियों के घोंसले के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाख्ता के बारे में। फाख्ता जो है अपने घोंसला जो होता है वो कैक्टस कांटों के बीच में मेहंदी के मेड़ में बनाती है। दर्जन चिड़िया की बात करें तो यह अपनी नुकीली चोंच से जो होता है वो पत्तों को सीलकर थैली की तरह घोंसला बनाती है, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा गया है दर्जिन, यानी कि दर्जी की तरह। तो अपने ये नाम के अकॉर्डिंग अपने स्वभाव भी रखती है। बात करें कलचीरी की, तो कलचीरी जो है अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें और ऊन, रुई, बाल इत्यादि से बने हुए होते हैं। अब बात करें बसंत गौरी की, तो बसंत गौरी जो है पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है और यह टुक टुक की आवाज़ करती है। ठीक इसी तरह कठफोड़वा जो है वो बसंत गौरी की तरह ही पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। अब बात करें शकरखोरा यानी सूर्य पक्षी की, तो यह जो अपना घोंसला है किसी छोटे पेड़ पर या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में जो होता है बाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल और कपड़ों के चित्रे, ये सब होते हैं इनके घोंसले में। अब बात करें वीवर पक्षी की, तो वीवर पक्षी में जो होते हैं नर वीवर पक्षी वो घोंसला बनाते हैं और बहुत सारे नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाकर मादा वीवर पक्षी जो होते हैं वो उनके घोंसले देखती है और उनमें से जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होता है उन्हीं में वह अंडे देती है। अब बात करें कबूतर की, तो कबूतर जो है वह पुराने मकानों में या खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक उसी तरह गोरैया जो होता है वो अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, इन सब में अपना घोंसला बनाती है। बात करें कौवा की, तो कौवा जो होता है वो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और कौवे के घोंसले में जो होता है वो लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें होती है। कोयल जो होता है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। कौवा जो है अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। अब बात करें चीलबाज और गिद्ध की, तो ये जो है हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं। ज़मीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर दूरी तक दिखाई दे जाती है। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक में एक पहेली दिया हुआ है जिससे हमें एक पक्षी के बारे में पता चलता है। तो वो पहेली जो है वो इस तरह है। एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो यह जो पक्षी है वो है मोर। अब बात करें पक्षियों की चोंच के बारे में, तो बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच जो होती है छोटी और हुक जैसी मुड़ी हुई होती है। तोते की चोंच जो होती है वो घुमावदार होती है जो फल को कुतरने में मदद करती है। अब बात करें कबूतर और गोरैये जैसे पक्षी की, तो इनकी चोंचें जो होती है वो छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चीज़ें चोंच जो होती है वह अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। मछली पकड़ने वाले पक्षियों जैसे कि सारस, बगला, ये सब जो पक्षी होते हैं इनकी चोंच जो होती है वो लंबी पतली सुई जैसी होती है।
मिट्टी कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच जो होती है वो लंबी, पतली और नुकीली और मुड़ी हुई होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में जो होते हैं वो निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी कि छानने की प्रणाली होती है, जैसे कि हंस में, फ्लेमिंगो में और बतख में। इन सभी के चोंच में जो होती है वो छानने की प्रणाली होती है। तो अब बात करते हैं पक्षियों के पंजे के बारे में। तो पानी में तैरने वाले पक्षी जो होते हैं उनके पंजे झिल्लीदार होते हैं, जैसे कि बत्तख, राजहंस, पेलिकन, इन सब के पंजे जो होते हैं वो झिल्लीदार होते हैं। कुछ पक्षियों के पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां होती है और पीछे की तरफ 1 उंगलियां होती है, जो कि टहनियों पर बैठने में मदद करती है, जैसे कि गोरैया की। कुछ पक्षियों की आगे की ओर फैला पंजा जो होता है वो नरम सतह पर चलने में उनकी मदद करता है, जैसे ह्यूरोन की। कुछ पक्षियों की टांगे और पैरों का उंगलियां जो होती है वह लंबी होती है, जिससे कि वो पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल लेते हैं, जैसे कि क्रेन का, सारस का, बोगला का। कुछ पक्षियों के पंजे जो होते हैं मजबूत, थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, जो कि शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे कि चील के, गिद्ध के, बाज के, उल्लू के, इन सभी के पंजे जो होते हैं वह मजबूत, मुड़ा हुआ और तेज नाखून वाला होता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने इंसेक्ट्स और बर्ड्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लाऊंगी और बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।